हेलो एवरीवन। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्लास 11th के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो ये क्लास 11th के लिए हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो हमारी क्लास से आप जुड़ जाइए, आप अपनी एक नोटबुक ले लीजिए अपने हाथ में और स्टार्ट हो जाइए क्लास में। तो अब हम लाइन टू लाइन इस सीरीज़ में चल रहे हैं, तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट बुक है जिसे हम इग्नोर करते रहते हैं। तो आप वीडियो लेक्चर बहुत सारे देखते हैं बोर्ड वाले, लेकिन ये एक अलग प्रकार का लेक्चर होगा। तो लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव लर्नड दैट द एलिमेंट कार्बन हैज़ द यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन ड्यू टू विच इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। देखिए, कैटिनेशन एक जानी मानी प्रॉपर्टी है कार्बन की। ये कार्बन के अंदर पाई जाती है कैटिनेशन। कैटिनेशन का जो शाब्दिक अर्थ है, जो वर्ड मीनिंग है, वो है सेल्फ लिंकिंग। कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग, यानी स्वयं से जुड़ना। तो कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है स्वयं से जुड़ने की। वो खुद से ही बॉन्ड बनाता है, खुद से ही बॉन्ड बनाता है। ये प्रॉपर्टी कैटिनेशन कहलाती है कार्बन की। बात क्लियर होगी। और इसी की वजह से ये जो अलग अलग कार्बन एटम्स हैं उनसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। चलते हैं आगे। इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजेंस। तो ये सब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इनसे भी इसी प्रॉपर्टी के कारण जुड़ता है। द रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर स्टडीड अंडर द सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये अपने आप से भी जुड़ता है कार्बन, और ये आपका हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फ़र से, फॉस्फोरस से, इनसे भी जुड़ता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम एक ब्रांच के अंडर पढ़ेंगे जिसको बच्चों कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। व्हाट आर दिस? Organic compounds are vital for sustaining life on earth and include complex molecules like genetic information bearing decarboxynucleic acid। DNA का फुल फॉर्म है ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA का फुल फॉर्म होता है, और ये आपको आना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज में आता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो सभी को इसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। एंड द प्रोटीन डेट कॉन्स्टिट्यूट इसेंशियल कंपाउंड ऑफ आर ब्लड, मसल्स एंड स्किन। ये वो प्रोटीन है जो हमारे मसल्स या फिर स्किन में, ब्लड में होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपीयर इन मटेरियल लाइक क्लोथिंग, फ्यूल्स, पॉलीमर्स, डाइज एंड मेडिसिन्स। These are some of the important areas of application of this compound. Science of organic chemistry is about 200 years old. Around the year 1780, chemists began to distinguish between organic compounds obtained from plants and animals and inorganic compounds prepared from mineral source. ठीक है, तो ये लगभग 200 वर्ष पुरानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके जो जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, वो आपके क्लोथिंग में, फ्यूल्स में, पॉलीमर्स में, डाइज में, मेडिसिन्स में यूज होते हैं। तो 1780 में एक केमिस्ट ने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सेपरेट क्या किया, जो प्लांट और एनिमल के कंपाउंड हैं उनको अलग कर दिया, और जो प्लांट और एनिमल के कंपाउंड ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और जो ऐसे कंपाउंड थे जिन्हें इनऑर्गेनिक कह सकते हैं, जो मिनरल सोर्स से प्राप्त हुए, उनको अलग कर दिया। तो ये कब की बात है? ये 1780 के बाद एक साइंटिस्ट हुए बर्जीलियस, अ स्वीडिश केमिस्ट, prepared that the vital force was responsible for the formation of organic compounds। बर्जीलियस ने सबसे पहले बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए
कोई ना कोई यूनिवर्स का कोई फोर्स काम करता है जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं। हाउएवर दिस नोशन वॉज रिजेक्टेड इन 1828। तो 1828 में ये जो परंपरा थी, ये जो बात थी, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उन साइंटिस्ट का नाम था एफ वोलर, यानी फ्रेडरिक वोलर नाम था उनका। सिंथेसाइज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से फ्रेडरिक वोलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डाला जिसका नाम था यूरिया। तो यूरिया वॉज द फर्स्ट कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। तो बर्जीलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो फेल हो गई फ्रेडरिक वोलर द्वारा, क्योंकि उन्होंने अमोनियम साइनेट से क्या बना डाला, यूरिया। तो इस थ्योरी के आने से जो बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए कोई यूनिवर्स की पावर काम करती है, उसको फेल कर दिया था फ्रेडरिक वोलर ने। तो फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। ये कैसे बना, अमोनियम साइनेट है उसको वो गर्म कर रहे थे, लैब में गर्म कर रहे थे, और गर्म करने में वो भूल गए, और वो कुछ टाइम बाद जल करके क्या बन गया, वो बन गया आपका यूरिया, NH2CuNH2। तो ये भूल से बना था उनका। इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने आपको बता दी कि वो अमोनियम साइनेट को गर्म करते हुए भूल गए, और कुछ समय बाद आके देखा तो एक अलग प्रकार का कंपाउंड था जिसका नाम उन्होंने यूरिया दिया। द पायनरिंग सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय द कॉल्बे एंड द डेथ ऑफ मीथेन बाय द बर्थलो बोलेंगे 1856 शोड कॉन्क्लूसिवली डेट ऑर्गेनिक कंपाउंड could be synthesized from inorganic source in a laboratory। तो कोल्बे ने आपका एसिटिक एसिड बना दिया और बर्थोलेट ने आपका मीथेन बना दिया 1856 में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो यहाँ से ये चीज़ भी फेल हो गई कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जीलियस ने दी थी वो पूर्णतः फेल हो गई। तो अब नए तरीके से पढ़ते हैं टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की 4 संयोजकता, 4 वैलेंसी, और क्या शेप्स होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये हम आगे पढ़ते हैं। द शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यू हैव already learnt theories of valence and molecular structure in the unit 4. Also you already know that the tetravalence of carbon and the formation of covalent bonds by it are explained in terms of electronic configuration and hybridization of s and p orbitals. It may be recalled that formation and the shapes of molecules like methane, ethane, ethine are explained in terms of use of sp3 sp2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी इनकी शेप्स को रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन से तो हम शेप्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़ा तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन वाली। तो हाइब्रिडाइजेशन जो इन्फ्लुएंस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी in the compound, the sp hybrid orbitals contains more s character and hence it closer to its nucleus and forms shorter and stronger bond than the sp3 hybrid orbitals। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम समझ लेते हैं डिटेल्स में। ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि किसी के पास ये है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी इथाइन है ये। देखें ठीक है, और ये है आपका
CH4। CH4 में 4 कार्बन हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि बॉन्ड सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, सभी में सिग्मा बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन को बताते हैं। तो इसमें 4 सिग्मा हो गए, किसमें 4 सिग्मा हो गए? CH4 में। तो इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 आएगा, यानी sp3 कैसे आता है ये केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं मेरे चैनल पे ही। और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसमें क्या है, एक कार्बन यहाँ देख लीजिए इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो एक कार्बन पर अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो sp निकल के आएगा, क्योंकि दो दो सिग्मा हो रहे हैं, 1 2, इस पे भी sp आएगा। तो s कैरेक्टर अगर मैं sp में देखूं तो 50% s कैरेक्टर और 50% आपका p कैरेक्टर। अगर इसमें देखूं तो 25% s कैरेक्टर और 75% क्या है आपका p कैरेक्टर। तो ये कह रहा है जितना s कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियस के उतना ही ज़्यादा करीब होगा, क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस, एंड फॉर्म्स शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो s कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा, और न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होने से क्या मिलेगा उसको? न्यूक्लियस के अगर ज़्यादा करीब है तो वो बॉन्ड कैसा होगा? छोटा होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, छोटा होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। तो जिसमें इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम। ये स्ट्रॉन्गनेस का ऑर्डर मैं लिख रहा हूँ। और अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखूँ तो बॉन्ड लेंथ ट्रिपल की सबसे कम, डबल की उससे ज़्यादा और सिंगल की सबसे ज़्यादा। तो यही बात इसमें बोल रहा था। आगे चलते हैं। बात समझ में आ गई होगी, तो इसको मैंने मिटा दिया है। अब देखिए, द sp2 hybrid orbitals is intermediate in s character between sp and sp3, and hence the length and enthalpy of the bond is forms are also intermediate between them। तो ये बॉन्ड क्या होते हैं? ये डबल बॉन्ड जो होते हैं सिंगल से, यानी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी सिंगल बॉन्ड से तो क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जो होगा वो छोटा होगा, ट्रिपल से बड़ा होगा। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बीच में पाई जाती हैं। ये बात इसने समझाने की कोशिश की है। द चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। द ग्रेटर द s कैरेक्टर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स द ग्रेटर इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखो ऐसी चीज़ें नोट की जाती हैं नोट्स के लिए। ये बात बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी हाइब्रिडाइजेशन क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है, तो ग्रेटर द s कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा, जितना ज़्यादा आपका s कैरेक्टर होगा और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये बात इसने समझाई है कि जितना ज़्यादा s कैरेक्टर, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, आपको 3 प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करनी है। मान लिया, अरे बार बार इसे क्यों खुलता है, sp है, sp2 है और sp3 है, तो किस में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी? किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी? थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो चिंता ना करें। अब किसकी ज़्यादा होगी? ये है sp, sp2, sp3। इसमें s कैरेक्टर 50% है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा 3 ऑर्बिटल हैं, एक s और 2 p के,
तो 33% एस करेक्टर, और इसमें बच्चों है 25%, 4 ऑर्बिटल बैठ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा sp में ही तो एस करेक्टर है, तो एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा, एस करेक्टर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कितनी होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना एस करेक्टर उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये आप ध्यान रखें। जितना एस करेक्टर उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये पॉइंट है, ग्रेटर द एस करेक्टर और ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 10 कार्बन atom having an sp hybrid orbitals with 50% s character is more electronegative than the possessing sp2 or sp3 hybridized orbital. This relative electronegativity is reflected in the several physical and chemical properties of the molecules concerned, about which you will learn in the later unit. तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। तो अब पाई बॉन्ड के भी कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। In a pi bond formation, the parallel orientation of two p orbitals in adjacent atom is necessary for the proper sideway overlap. तो पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये तो आपको पता है कि साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। साइडवेज ओवरलैपिंग होती है जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये सबको पता होगी। साइडवेज ओवरलैपिंग, जब पी ऑर्बिटल साइडवेज ओवर, एस तो कर नहीं सकते, पी ऑर्बिटल्स ही करते हैं। Thus in CH2 molecules all atoms must be given the same plane. The p orbitals are mutually parallel and both the p orbitals are perpendicular to the plane of the molecules. Rotation of one CH2 fragment with respect to the other interferes with maximum overlap of p orbitals. Therefore, such rotation about carbon-carbon double bond is restricted. The electron charge cloud of the pi bond is located above and below the plane of bonding atoms. This results in the electrons being easily available in the attacking region. In general, pi bonds provide the most reactive center in the molecules containing multiple bonds. अब बात आपको थोड़ी कम क्लियर हुई होगी। यानी जो पाई बॉन्ड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो आपका पी सब सेल होता है ना, पी सब सेल, उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं। एक होता पी एक्स, एक होता पी वाई और एक होता पी जेड। अब ये तीनों 3 एक्सिस के एलोंग हैं। मैं इधर बनाए देता हूँ, ये है, ठीक है। एक एक्सिस यहाँ पे ये है, इसको मैंने कह दिया x, यहाँ से तो दिखेगा भी नहीं, चलो यहाँ देखता हूँ, ये x कह दी, ये y और ये z। तो ये तो इस टाइप का, एक इस टाइप का और एक इस टाइप का। यानी एक तो आपका इस टाइप का होगा, वो तो है पी जेड, और एक इस टाइप का है, वो है आपका पी वाई, और एक आपको इस टाइप का दिख रहा है, वो है पी एक्स। तो पी एक्स जो होता है बच्चों, पी एक्स ही अच्छे से पाई बॉन्ड फॉर्म कर पाता है साइड वाइज। पी जेड आपका एंड टू एंड ओवरलैपिंग, यानी सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करने के लिए ज़्यादा सही है, इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। साइड वाइज जो बॉन्ड बनेगा वो किस में पॉसिबल है, वो केवल पी एक्स में। पी वाई थोड़ा उसकी आउट ऑफ फेज हो जाता है। क्लियर। चलो यहाँ की कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं और बाकी चीज़ें आगे क्लियर होती रहेंगी। देखिए ये है कि हाउ मैनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, हाउ मैनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड present in each of the following molecules.
इन मॉलिक्यूल्स में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं, ये हमें पता करनी है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, इसको बिल्कुल खोल के लिख लीजिए। अब खोल के कैसे लिखोगे, देखिए CH है, ये पहले वाले को मैं लिख रहा हूँ, C हो गया, और इससे जुड़ा हुआ है एक H, फिर है इसका ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड आ गए, फिर C है, फिर है CH, ये H जोड़ दिया मैंने, फिर है डबल बॉन्ड, फिर है CH, और फिर है बच्चों CH3। अब ये हमें पता करना है कि इसमें कितने सिग्मा हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, सिग्मा समान होते हैं डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा सिग्मा जितने बॉन्ड हैं उतने ही सिग्मा हैं, ठीक है। अगर मैं सिग्मा बॉन्डों की संख्या गिनूं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 10 हो गए। अब C और C के सिग्मा बॉन्ड देखो, ये C और C के बीच में सिग्मा बॉन्ड एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा, 2 3 4, यानी 4 तो C और C के बीच में सिग्मा बॉन्ड हैं, CH के बीच में, बाकी 6 किसके बीच में, C और H के बीच में। आप काउंट कर सकते हैं, और ये टोटल मिला के कितने हैं, 10। पाई बॉन्ड वहाँ होते हैं जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड और ट्रिपल में 2, ये ध्यान रखें, और सिंगल में कोई पाई बॉन्ड होता ही नहीं है, ठीक है। तो 1 पाई हो गया, 2 पाई हो गए, यहाँ 2 पाई होंगे ना ट्रिपल में, तो आपको दिख रहे होंगे, 1 पाई तो ये हो गया, और 2 ट्रिपल के हो गए। तो इसी तरीके से हम इसको भी पता कर सकते हैं, तो ये काम आपके लिए है। तो आप निकाल के दिखाएं, हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे, हर बॉन्ड में सिग्मा होता है, और हमें क्या पता चल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाता है। तो हर कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। जैसे मैं एक आपको बता दूं, D वाला, इसमें D वाला अगर मैं बताऊं तो HCONH2 है, तो C से H जुड़ा हुआ होगा, डबल बॉन्ड से O भी होगा, N भी होगा, NH2 भी जुड़ रहा होगा। तो ये सिग्मा और ये भी सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए, तो sp2 आएगा कार्बन पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं D में क्या है, sp2 दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आप कोशिश करेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। तो जय हिंद दोस्तों, यहीं तक होगी हमारी